स्कूलिंग बोलते हैं, और घर में बिठा के बच्चों को पढ़ाते उसको होम स्कूलिंग बोलते हैं। आप अपने बच्चों को घर में बिठा के पढ़ाओ, हो सकता है 40% क्राउड आईटी का, इंजेवाड़ी का इतना बड़ा ट्रैफिक है, वो बच्चों को भेजते नहीं स्कूल में। और अनस्कूलिंग है तो मेरे पास आता है, स्कूल में से बच्चों को निकाल के बच्चे मेरे पास भेजते हैं। सिंपल है, यहाँ पे स्कूल वाले बच्चे बैठे हैं, कोई भी स्कूल कितना भी भारी हो, आईबी हो, आईजीसीएसई हो, और कोई भी फलाना ढिंका जो भी बोर्ड हो, 180 दिन से ज्यादा कोई स्कूल नहीं चलता। मेरे क्लासेस 360 दिन चलते हैं। मैं 360 इसलिए बोल रहा क्योंकि 365 बोला तो गवर्नमेंट मेरे को पकड़ेगी, हमको छुट्टी देना पड़ता है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो हमको 360 बोलना पड़ता है, नहीं तो 365 डेज मेरा क्लास चालू रहता। तो मेरे मुकाबले में कोई कंपटीशन आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं 365 डेज चल रहा हूँ। मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मेरा तारुफ ये है कि मैं पढ़ाता हूँ एनडीए। मैं एनडीए के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कम्युनिटी के बच्चों को एनडीए मालूम ही नहीं और जाना भी नहीं है, आते भी नहीं है। 750 बच्चे मेरे ऑफिसर है 40 साल में, उस 750 में 10 बच्चे भी मेरे पास कम्युनिटी के नहीं है, क्योंकि उनको हवा ही नहीं लगा। एनडीए इज द ओनली एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी एट अ प्री ग्रेजुएट लेवल। दोबारा बोलता हूँ, मेरा फेवरेट डायलॉग है, सारे एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता वो ग्रेजुएशन के बाद करता। एनडीए एक ही वाहिद एग्जाम है जो 12वीं के पहले होता है, और वो कौन कंडक्ट करता? वो यूपीएससी कंडक्ट करता। एनडीए का कभी एग्जाम लीक नहीं होता, एनडीए का एग्जाम कभी पोस्टपोन नहीं होता। कोविड में भी वही डेट पे था, साल में 2 बार होता, डेट उसका फिक्स है, 2nd संडे ऑफ सितंबर एंड अप्रैल, वो कभी चेंज नहीं करते। नीट एनटीए करता, जेडब्ल्यू एनटीए करता, सीयूईटी एनटीए करता। एनडीए का जो एग्जाम है ना वो यूपीएससी करता, याद रखो ये बात। अच्छा, मेरा अगला सवाल, कितने एग्जाम है 12वीं के पहले बच्चों को लिखना पड़ता? एनीबॉडी ऑडियंस में से? और मेरे लेक्चर में आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, आप गूगल यूज कर सकते हैं। प्लीज गूगल आउट, मेरा क्वेश्चन है, उसका आंसर दो। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मैं बात भी नहीं करूंगा। मेरे को ऑडियंस से आंसर चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, 12th के पहले एक बच्चा जो 12th में पढ़ रहा है वो कितना एग्जाम दे सकता? 3 दे सकता। एक मैंने मेंशन किया, 2 और बताओ। माइक दो, माइक। बात करो, बात। एक एग्जाम और है SCRA। SCRA कब रहता है? एक माइक उधर दे दो, नहीं हो अरे मैं छोड़ दे, मैंने नीचे उतर। क्या कौन सा एग्जाम बताया? SCRA रेलवे का एग्जाम है, 12वीं के बाद, 12वीं के पहले, 12वीं में अपेयर करते दे सकते हैं आप। 12th अपियरिंग। कौन बात कर रहा है? अच्छा, माशाल्लाह। तो सिर्फ SCRA क्या, रेलवे के RRB के बहुत सारे एग्जाम है जो आप 12th के बाद दे सकते हैं। आई मीन SCRA इज लाइक, जैसे एनडीए है डायरेक्टली आप ऑफिसर रैंकिंग जाते हैं, वैसे SCRA इन रेलवे इज फॉर ऑफिसर रैंक। बट यू वांट टू बी क्लियरिंग योर 12th ना, 12वीं का आफ्टर योर 12th। मैं ये बोल रहा कि 12वीं के बोर्ड एग्जाम के पहले बात कर रहा हूँ। आपका सही है, माशाल्लाह, उनके लिए ताली बजाओ, बहुत सही बताया उन्होंने। ये रेलवे के बहुत सारे एग्जाम है, रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी है। एक एग्जाम है SSC CHSL, वो भी 12वीं के बाद दे सकते हैं आप। NTPC 12वीं के बाद दे सकते हैं। अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स है 90% में, तो पोस्ट ऑफिस में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। पोस्ट के भी एग्जाम होते हैं। अगर आपको CBI जाना है, ED जाना है, IP जाना है, तो भी 12वीं के बाद एग्जाम्स है। सर पहले हुआ करता था प्री मेडिकल टेस्ट PMT एग्जाम्स होते थे। हाँ हाँ, आई एम नॉट श्योर अभी कंडक्ट होता अभी नहीं होता है, अभी नहीं होता है। तो 12th के पहले ये एग्जाम्स होते थे। हाँ हाँ, तो जिसमें जो बच्चे SSC बोर्ड से होते हैं वो उसको PMT की तैयारी। नहीं, अभी नहीं होता। अभी नीट का एग्जाम 2 बार होगा, लेकिन आफ्टर 12th। और बोलो, एनीबॉडी एल्स यहाँ से, गर्ल्स में से? हाँ बोलो ना, आप लोग क्यों नहीं गूगल क्यों नहीं करते? गूगल करके फाइंड आउट करो ना। हाँ बोलिए। ये क्या माइक पे बात करे कि आइसक्रीम सप्लाई हो रहा है? जो आइसक्रीम कर रहा है, मेरे को भी चाहिए आइसक्रीम, मेरे को भी बहुत गर्मी लगे थे। और मेरा दोस्त है मतीन भाई, बोले कोट पहन के आओ। मैं बोला अच्छा, कोट पहन के नहीं आया, गर्म हो रहा है। ये जो आइसक्रीम खा रहे हैं, मेरे को भी चाहिए आइसक्रीम। मैं बोला माइक पे बात करे, बाद में देखा तो बोले आइसक्रीम है। बोलो, कोई बोलेगा क्या? 2 एग्जाम होते हैं। हाँ, उसमें एक एग्जाम है JEE। कौन सा एग्जाम है? कितने लोगों को JEE समझता? इंजीनियरिंग का एग्जाम है वो। JEE का एग्जाम 2 बार होता है, एक 12वीं के पहले, बोर्ड के पहले, एक बोर्ड के बाद। और लोग देते नहीं है। अभी हमारे पास आपका बेटा किधर है?
हाँ आ जाओ। अभी देखो माशाल्लाह ये बच्चा जेई दिया और जेई एडवांस के दर्द हो गया, तो मैंने इसको एक जगह भेजा था। आईआईटी दिल्ली है ना, आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर ब्रांच है अबू धाबी में। वो ऑफशोर ब्रांच अबू धाबी का आपको जाने आने का टिकट भी देता है। आईआईटी दिल्ली के पैसे में आपको इंजीनियरिंग भी कराता है, और वहाँ का ओशन इंजीनियरिंग इंडिया में है भी नहीं, और ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज पर मंथ आपको खाना पीना स्टाइपेंड देता है। वो लोग आए थे परसों के दिन पूना में, इसको वहाँ भेजा था। ये इसलिए वहाँ जा पाया क्योंकि इसने जेडब्ल्यू क्लियर किया है। कितने परसेंट मिलेगा? 97.8% मिला, और एडवांस का अभी इस बच्चे के लिए, इसके जैसे जो भी बच्चे हैं, तेरा नाम क्या है? उमेर के जैसे बच्चे, अगर किसी ने जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया, मैं आपको ना 2 एग्जाम बताता हूँ जो इंडिया का नंबर 1 और नंबर 2 है, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ यहाँ किसी को नहीं बनूं। IIM बैंगलोर एक डिग्री दे रहा जिसमें मेजर इकोनॉमिक्स और माइनर डाटा साइंस, लिख लो ये सब मैं बताने के पैसे लेता हूँ। एमरल्ड वालों ने मुझे बुलाया करके बता रहा हूँ, मैं तो उसके पैसे लेता हूँ। मेजर इकोनॉमिक्स और माइनर डाटा साइंस 40 सीट, और 40 सीट मेजर डाटा साइंस और माइनर इकोनॉमिक्स। इसका छूट गया क्योंकि इसको मालूम नहीं था। ये कब होता है? दिसंबर में एग्जाम हो जाता है, दिसंबर में ही एग्जाम हो जाता है। पहली बार चालू किया IIM बैंगलोर ने, वो एग्जाम में 12,000 बच्चे बैठे थे और 80 सीट है, 8 लाख रुपए सालाना फीस है। ये हो गया सेकंड एग्जाम। IIM मुंबई, IIT मुंबई नहीं, IIM मुंबई, अगर आपके बच्चे को 70% है बोर्ड एग्जाम में और 70% जेई के ऊपर है, अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का डेट है क्या, चेक करो। 2,000 रुपए लेते हैं IIM मुंबई का। वो क्या क्या पढ़ा रहा मैंने, क्या डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी और इंटीग्रेटेड MBA। IIM मुंबई का डिग्री है, उसका भी फीस 7-8 लाख रुपए रहेगा। डिग्री IIM मुंबई का है, उसका मोशी में उनका 50 एकड़ जगह है, सैटेलाइट ब्रांच उनका यहाँ स्टार्ट होने वाला है। हमारे बच्चों को हवा भी नहीं लगा, क्योंकि हमारे बच्चे जहाँ कोचिंग को जाते हैं वो सिर्फ MHTCT पढ़ते बस। वो भी अल्लाह इनका भला करे, MHTCT वालों का 2 बार लिया करके 2 बार उतना ही पढ़ लेते हैं। वो जेई की तरफ सोचते ही नहीं। कितने लोगों ने जेई दिया है? समझ में आता है, कोई है जो जेई दिया? नहीं देते। समझ सकते। तो जिसने जेई दिया, मेंस दिया, एडवांस में गया, तो जो मैं IIT चेन्नई की बात कर रहा था ना, वो तो फ्री में पढ़ाते, आपको 4,000 रुपये भरने की जरूरत भी नहीं है। जोसा काउंसलिंग में होता है। ये IIM मुंबई का कोर्स, ये इंडिया का सेकंड बेस्ट कोर्स है आज, ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ। और एक देखो ना वो कैसा रहता, 1 साल पढ़ा तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं, 2 साल पढ़ा तो भी डिप्लोमा के साथ एग्जिट, 3 साल के बाद BSc ऑनर्स, 4 साल में बीटेक, और 1 साल 5 साल पढ़ा तो आपको MBA का डिग्री भी दिया। मेरी बात समझ में आ गई? सब लोग उसके लिए ताली बजाओ। ऐसा कोई बता सकता है कि मैंने जो 2 डिग्री के बारे में आपको बताया था, आपने इसके बारे में सुना है या फॉर्म भरा है? ऐसा कुछ बताओ, कोई है क्या ऐसा? मेरा आपको यही बोलना है, मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। अभी मैं देखो 8th स्टैंडर्ड तक आया था। अगर पेरेंट्स से, स्पेशली लेडीज, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। 9th स्टैंडर्ड में आप देखो, मेरा पैम्पलेट देखो, 9th स्टैंडर्ड में मैंने बताया कि बच्चे हमारे पास आते हैं रेसिडेंशियल एक एग्जाम के लिए, SPI सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, ये औरंगाबाद में, संभाजी नगर में। 1 साल पढ़ के 10th में उसका एग्जाम देते हैं, और गर्ल्स के लिए नासिक में है। 10,000 बच्चे इसका एग्जाम देते हैं, 10,000 पूरे महाराष्ट्र से। किसी को हमारे कम्युनिटी वालों को SPI मालूम भी नहीं है। 10,000 में से 320 बच्चे जो है ना, वो रिटर्न पास करते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसमें इंटरव्यू में 100 बच्चों को लेते वो, और वो उनका आइडिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में NDA जो है, किधर NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, NDA किधर है? अरे बच्चों लोग, NDA किधर है? खड़कवासला है। तो उनका ये था कि NDA खड़कवासला पूना में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के बच्चे NDA में नहीं है। तो एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है औरंगाबाद में और नासिक में, जो उन्होंने स्टार्ट किया। 10,000 में से 100 बच्चों को लेते हो, 60 लड़कों को और 40 लड़कियों को। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 में से 25 बच्चे मेरे क्लास के, उसमें कोई नहीं है, कम्युनिटी का कोई भी नहीं है, मालूम भी नहीं, हवा भी नहीं लगी है क्या रहता है। 100 में से 25 बच्चे मेरे। नवोदय में, शिक्रापुर में, अपना नवोदय शिक्रापुर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय रहता। 100 बच्चों को नवोदय वाले फुकट पढ़ाते, खाना पीना रहना सब फुकट।
72,000 एक साल का फीस है। 6 स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक पूरा फ्री कोचिंग देते हो। मतलब आपने अगर एक बच्चे को नवोदय में दाखिल कर दिया तो 5,04,000 रुपये उसको देने के जैसा हो गया। तुम्हारे मुझे कौन 5 लाख देगा? बजाय 5 लाख देने के आप आपके एमरेल्ड के, इसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी क्लब हाउस, एमरेल्ड के क्लब हाउस में अपने नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम का कोचिंग दो। कम से कम आप लोग तो नहीं जाएंगे, आपके काम वाली बाई उसका बच्चा भी गया ना तो भी वो दुआ देंगे आपको। 7 साल फुकट पढ़ाई, खाना पीना रहना, साबुन का पैसा भी गवर्नमेंट देता है। शिक्रापुर के नवोदय में, पूना का नवोदय शिक्रापुर में 100 में से 11 बच्चे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा कम्युनिटी का जो फेरी करता था, बेकरी वाला ना, उसका बच्चा वहां चला गया। तो ये सब पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है बहुत सारे IITs और IIMs में, जिसमें पढ़ाई बहुत कम पैसे में होता है, उसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है। पूना में आइसर है, किसको मालूम है आइसर क्या होता है? देखो, अगर तुम लोग नहीं बात करेंगे ना तो मैं बयान भी नहीं करूंगा। मेरे को बयान का कोई शौक नहीं है। तुम्हारे तरफ से मुझे आना चाहिए क्वेश्चन। तो मेरा बताने के लिए, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हूँ, मेरे 1 मिलियन व्यूज है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, वो क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, मिल जाएगा। अनीस कुट्टी मारो, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में मिल जाएगा। आइसर पूना में सर, ये जो सेशन है जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये तो इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो आपके पास ऐसा कोई अवेलेबिलिटी है? लोग मेरे को फॉलो नहीं, आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे। मैंने, अगर मुझे फॉलो करें तो इस पर मैं बात कर रहा हूँ, रोजाना बात कर रहा हूँ। रोजाना मेरे 2-3 रील्स आते हैं और ये सारी चीजें मैं बात कर रहा हूँ। सर, रील्स में देखता हूँ, बट वो रील्स जो है ये रेलेवेंस में नहीं रहते हैं। हाँ, वो समझ नहीं आता मेरे को। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि वो रेलेवेंस जो आप ट्रांसलेट कर रहे हो वो कहाँ मिल सकता है हमारा? कहीं नहीं मिलेगा। करियर काउंसलिंग के मेरे पास आना पड़ेगा पूना। चार्जेस है उसके सब फ्री में ले। संजय दत्त का पिक्चर देखा क्या, मुन्ना के लिए भाई? कुछ हमारी कम्युनिटी के लिए तो आप एक ऐसा प्रोग्राम रखो, डिस्काउंटेड रेट में आपके क्लब हाउस में काउंसलिंग करूंगा 1 to 1। आपके ये बच्चा भी मुझे काउंसलिंग में मिला, उधर काउंसलिंग ले आया था, साहब को हमारे सोसाइटी इसलिए मैंने उसको IIT अबू धाबी के बारे में बताया। आज के आपके एजेंडा में है ना काउंसलिंग 30 मिनट्स आप देंगे? हाँ, मैं बैठूंगा, मेरे स्टाफ बैठे की बात कर सकते हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। देखो, आइसर पूना, आइसर जो है यहाँ औंध रोड पे मेट्रो स्टेशन है, 400 एकड़ में। हम पहले हमारे बच्चों को ना नीट और JEE के दिमाग से निकालो बाहर। उसके अलावा भी दुनिया है। वो एग्जाम का नाम है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। लड़कियों को आइसर में फ्री पढ़ाई है। मेरा वीडियो में मैं बोला हूँ, करोड़ों रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ सकता। आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हमारा एक गोल्डन एज था, वो गोल्डन एज इसलिए था क्योंकि हम लोग रिसर्च करते थे। हमने रिसर्च करना छोड़ दिया करके हमारा ये प्रॉब्लम है। तो आप इब्ने सीना देखो, मैं एक कॉलेज के लिए कंसल्टेंसी जाता हूँ मांझी रोड पे, LR यादव का स्कूल है वो स्कूल में ना, उधर इंजीनियरिंग भी बहुत सारी चीजें। वो पहले इतना बड़ा बोर्ड लगा है एंट्री पे, इब्ने सीना रहमतुल्लाह अलैह का। हमको इब्ने सीना कौन, हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है। अल ख्वारिज़मी कौन था, हमको हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है। हम ये जितने भी हमारे बड़े थे सब पॉलीमैथ थे। अच्छा, जब मैंने मेरे कार्ड में लिखा पॉलीमैथ, वो बोलते मैथ से कोई कनेक्शन है? मैथ से कोई कनेक्शन नहीं है। किसी भी बंदे को एक से ज्यादा इल्म है उसको पॉलीमैथ बोलते हैं। हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन थे सब पॉलीमैथ थे, क्योंकि हमको एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। अभी एस्ट्रोनॉमी की बात किया मैंने, सुन्नत है पढ़ना। कितने कॉलेज में एस्ट्रोनॉमी होता है? स्टेट, CBSE, ICSE, IB, IGCSE, किसी बोर्ड में एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाते। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, बात क्या टॉपिक था मेरा? अच्छा, वो मैडम बता रही थी मुझे कि IIM मुंबई का फॉर्म 15 तारीख तक अवेलेबल है। तो अगर किसी को भरना है तो मैम से मिले फंक्शन के बाद। लोगों ने नमाज का भी इंतजाम किया है, तो दैट आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसका 2000 रुपये फीस है उसका। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तो 1000 रुपये। बोले ना के बारे में तो बोल रहे थे। आइसर पूना में भी है, 7 आइसर है और ऑलमोस्ट पढ़ाई उसका फ्री है। खाना पीना रहना गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्पायर स्कॉलरशिप भी मिलता है और उसके अलावा अलग से एग्जाम देना पड़ता है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट करके। वो देने से आपका बच्चा 5 साल के लिए रिसर्च में जा सकता है।
आफ्टर 12 उसका एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो रहता है। आइसर की एक बहन है नाइसर, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एक कोर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, CEBS बोलते हैं उसको, भुवनेश्वर में भी और बॉम्बे में कालीना में। वहां पे अगर आपने पढ़ लिया ना तो आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और होमी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो में आपको जॉब मिल सकता है। अच्छा, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, वापस नीचे उतरता हूँ। अगर किसी ने बच्चे ने 10th के बाद ITI किया ना, ITI या डिप्लोमा किया, ऐसे बच्चों को भी ECIL में जॉब मिल सकता, और ECIL से जॉब मिला ना तो इसरो में सर्व कर सकता। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL, BHEL, इसरो, DRDO, BRC, यह सब जगह आपको जॉब मिल सकता। एनी क्वेश्चन प्लीज? आप लोग क्वेश्चन पूछे तो अच्छा लगेगा मुझे। एक मिनट, माइक लो। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये नवोदय के जो आपने बताया तो 5th स्टैंडर्ड में FPR रहते हुए कर सकते हैं या 5th स्टैंडर्ड पास करने के बाद? नहीं, 5th के बाद रहता, 6th की एंट्री रहता, 6th में रहता, 9th में रहता, 10th में रहता। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि 10th में भी होता है। 6th और 9th में पहले होता था, अभी 10th में भी स्टार्ट किया। तो अभी छोटा बच्चा नहीं भेजना चाहता है, 10th के बाद भेजो 11th 12th के लिए, बहुत अच्छा है। इसको प्रमोट करो नवोदय, बहुत अच्छा है। ये आपको पता नहीं है कि उर्दू में भी उसका एग्जाम हो सकता है, मराठी में भी हो सकता है, 20 लैंग्वेज में होता है। तो कोई मराठी मीडियम का बच्चा है, बच्चा गरीब है, आप उसको आगे पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी दे सकता है। सर, और 10वीं के बाद में मतलब आई जो AI का ऐसा कोई कोर्स है जो मतलब क्या मतलब कॉलेज के साथ में रह के कर सकते हैं लोग AI? आपको मालूम है NPTEL करके वेबसाइट है गवर्नमेंट का, NPTEL, फुकेट में बहुत सारे कोर्सेज है, कोर्सेरा है, यूडेमी है, ये लोग सब आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाई करके देता है। लेकिन 10th के बाद बच्चों को ये सब मत कराओ। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को MSc IT कराते हैं, बेवकूफ़ी है वो, ये सब नहीं कराना। 10th के बाद आपके बच्चों को फाउंडेशन कराओ, ऐसा कोर्स कराओ कि जो 11th 12th में वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करे, चाहे वो JEE हो, नीट हो। 25 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं, 1 लाख बच्चे डॉक्टर बनते हैं, 20,000 फ्री, 80,000 पेड, बाकी 24 लाख बच्चों को पता ही नहीं करना क्या है। JEE में 32 लाख बच्चा बैठता है, 2 लाख बच्चे एडवांस में जाता है, 20,000 बच्चे IIT में जाते हैं, NIT RIC में, बाकी बच्चों को पता ही नहीं करना क्या है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है उनका। हाँ सर। सर, एक सवाल था, अभी तक आपने जो भी कोर्सेज बोले इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, ऐसे कोई कोर्सेज है जहाँ मैथ्स इन्वॉल्व है और उसको अच्छा स्कोप है मार्केट? बहुत कम है। अभी 2036 में व्हाइट कॉलर जॉब अगर आपको चाहिए तो आपको मैथ्स करना ही पड़ेगा। देखो, मैं A से Z तक मेरे इंस्टाग्राम पे मैं A से E तक बोलता हूँ। A फॉर, सर ने जो बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B फॉर बायोमिमिक्री, ये मैंने लाया इंडिया में। बायोमिमिक्री किधर भी नहीं है, ये कुरान में है, इंडिया में किधर भी बायोमिमिक्री पढ़ाते नहीं। बायोमिमिक्री के लिए मेरा वीडियोस देखो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देगा, अगर कौवा बीमार होता है, कौवा अगर बीमार होता है तो वो मूंगी के पास जाके बैठता है, अपने आंख में मूंगी लेता है और उसका हीलिंग होता है। दिस इज कॉल्ड एंटिंग, ANTING। So there is lot of things connected to Quran and biomimicry, but it is not there in India. Biomimicry को भी मैथ्स लगेगा। अभी कैसे मान गया, साइंस में से आपको मैथ्स लेना पड़ेगा, कॉमर्स में से आपको इकोनॉमिक्स लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉट इन IITs ना, और आर्ट्स में से आपको साइकोलॉजी लेना पड़ेगा। 4 चीज अगर आपके बच्चों को पढ़ाए ना अपने घर पे, मैथ्स, इंग्लिश तो खत्म हो गया क्योंकि अभी AI ऐप आया, कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज। अब जर्मनी पढ़ाओ, जर्मन में भेजो बच्चों को, अब जापान पढ़ाओ, जापान में बच्चों को भेजो। आजकल बहुत फायदा है उसका, इंडिया से ज्यादा माइग्रेशन है। तो मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी, ये 4 चीज पढ़ाओ, आपका बच्चा आगे जाएगा। वापिस टॉपिक पे आता है, A फॉर AI, B फॉर बायोमिमिक्री, C फॉर क्लैट, जो मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ ना 12वीं के पहले, गर्ल्स लॉयर्स नहीं है इंडिया में, लॉयर्स को बहुत डिमांड है। लॉयर बनने का जो एग्जाम है ना वो क्लैट है, 1/3 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया, आपको 1 मार्क भी मिला तो आप लॉयर बनेंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लॉ है लेकिन लॉयर नहीं है। D फॉर डाटा साइंस और E फॉर एनर्जी, एनवायरमेंट, ये सब आएगा। F से लेके Z तक आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखो, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि बगैर मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स, लॉजिक, रीजनिंग ये आएगा ही। 2036 में व्हाइट कॉलर जॉब को ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपका बच्चा मैथ्स ड्रॉप करता है तो गलत करता है, याद रखो। 11th 12th में उससे मैथ्स लेना चाहिए। हाँ, उनको कुछ पूछना है।
उनको माइक दो ना पीछे, चलो मैम आप चले जाओ उधर, थोड़ा इंटरेक्शन मैं भी शो करूँ। थोड़ा आगे आ जाओ ना, उनको पीछे बैठने को जगह नहीं, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ आगे, थोड़ा वो सर Assalamualaikum sir, I've passed my 10th and I'm thinking about law only. Tanvir bhai. So I request you to please talk in deep about law Mic. and CLAT exams. आप स्कोर इन 86%, which school? रोज इसको माइक दो ना। अभी मुझे एक बता, तेरा नाम बता। I'm Zoya Sayyed. Zoya, everybody of your friend who have got 86%, they might have gone to take science or commerce. Yeah. So why law? Actually, I took commerce only because I want to prepare for CLAT. Okay. So to prepare for CLAT, the exam will be in the month of December. Yeah. When you are in 12th. So start working for CLAT right now. There are 4 topics to be covered. So in that also some part of mathematics and logic and reasoning is there. We have Okay. coaching. I have a coaching in Kondwa, the Tamboli Trust building. You can join us or you can take any coaching. But this is one of the best decisions that you have taken. So Thank you so much. There are 3 exams. The best exam is CLAT. It is a national level exam. And if you clear that exam, you can also join the Indian Defence. Yeah. Its entry is called JAG entry. Second best is BITS Law. There is a college called BITS Pilani, but it is in Mumbai. Your parents, I don't know whether they'll send you or not. What are your parents doing? My father is a manager in Axis Bank. His name is Nasir Sayyed. He might be standing there. दूसरा तो कोई प्रॉब्लम है तो BITS Law मैं बात करता हूँ उसके लिए। तीसरा जो है महाराष्ट्र लॉ, जो आप MHCCT लॉ देके कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट वर्ड, व्हाट इज द बेस्ट थिंग? CLAT। अंडरस्टूड ना? तो प्रिपेयर Yeah, फॉर CLAT। okay. मैंने तो बताया ना 3 एग्जाम के बारे में बात कर रहा था 12वीं के पहले, वो इस पे एक ND है, एक CLAT है और तीसरा JEE है। वेरी गुड। देखो जरा डिस्टेंस कम किया तो जरा लोग बात करने भी लगे। और बॉयज, हाँ, Thank you so much, sir. any queries? Any queries you have, you can connect ma'am or you can take my number. I'll share my card also. You can connect me on WhatsApp. इसको तो ना माइक दो। हेलो Check 1 2 please चेक 1 2 3 राइट हो गया। हाँ, तो उसका जरा माइक पे बोला। अरे उनका नहीं चल रहा भाई, उनका नहीं चल रहा। उसका तो आ गया, सामने आ गया, जगह दे, चालू है। देखो बैटरी का प्रॉब्लम है, छोड़ कम उसको। अस्सलाम सर, आपने जैसा भी बताया बहुत सारी जॉब्स के बारे में बताया आपने, मेरा ऐसा एक ये था क्या ऐसे अभी आगे जाके क्या ऐसा कौन से फील्ड है जो हम लोग को इनसे स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं जो हमारे बिजनेस में हेल्प करे, जो हम लोग कभी आगे जाके वो बिजनेस में हमारी मदद करे, बिजनेस उसके ऊपर हम लोग बनाए। क्या पढ़ रहा हूँ पहले वो? कॉमर्स। वेरी गुड। 11 12 हो गए। बारिश आ गई। देखो जब बच्चे लोग क्वेश्चन पूछेगा ना तो सामने वाला भी जवाब देगा ना। जैसा मैंने IIT चेन्नई का बोला ना, वैसा एक डिग्री है, बच्चा लिख के ले दो। क्या नाम है तेरा? हाँ लिख के ले। एक डिग्री है जिसका नाम है DBE, डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ये डिग्री IIM बैंगलोर देता, घर बैठ के, एमरल्ड में रहता ना, एमरल्ड में बैठ के ले सकता। इतना बेहतरीन डिग्री है। वैसा ही 4000 रुपये भरने का, ऑनलाइन पढ़ने का, उसका 1 महीने का कोर्स है। अगर वो कोर्स करना नहीं है तो हम लोग उसका ट्यूशन लेते हैं। एग्जाम पास करने के बाद 1 साल पढ़ा तो भी जॉब है, 2 साल पढ़ा तो भी, 3 साल पढ़ा तो देखो डिग्री देंगे। डिग्री इन व्हाट? डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। कौन दे रहा डिग्री? IIM बैंगलोर। इससे अच्छा डिग्री बिजनेस का नहीं है। इंडिया में कोई भी बिजनेस नहीं सिखाता, तो ये बच्चा 12वीं के साथ ये डिग्री साथ में करना चाहिए। 12वीं के बाद 3 साल। और बोलो। हाँ उसको माइक दो। अरे बिंदास पूछो, कोई टेंशन मत लो। इंशाल्लाह तुम जो भी पूछेगा उसका जवाब दो ना, उसका फायदा होगा।
आजकल सवाल से जवाब नहीं है, याद रखो, जवाब से सवाल है। ये बात मालूम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, ऑफिस से बोलो, सवाल से जवाब नहीं है। एक एग्जाम है एसएससी सीजीएल, 10th स्टैंडर्ड तक का नॉलेज आता है, लेकिन 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो अगर एक बच्चा सवाल से जवाब देने जाएगा ना, पास ही नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जवाब से सवाल करना पड़ता, उसका स्किल है वो। हाँ मैम, माइक चल रहा नहीं, चेक करो, बोलो तब तक बॉयज में बोलो। हाँ सर बोलिए। नवोदय में एडमिशन की क्या प्रोसीजर है? किधर? नवोदय में नवोदय में एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरने का। अभी आमिर साहब पिक्चर नहीं देखते, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा सब लोगों ने? अरे देखा क्या, कितने लोगों ने देखा? सब अल्लाह वाले पिक्चर देखते हैं यहाँ। उसमें संजय दत्त क्या बोलता हूँ, क्या संजय दत्त ऑपरेशन करने से पहले अरे हॉस्पिटल में लेके जाता है आदमी को फॉर्म भरने का। हाँ, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने से पहले फॉर्म भरना। इंडिया में फॉर्म भरना जरूरी है, तो फॉर्म में भर के देता रहता। तंबोली ट्रस्ट में ऑफिस है, फॉर्म भरना 5वीं में 8वीं में। जैसा अपना अभी आधार कार्ड है, अपन फॉर्म भरते ना, वैसे फॉर्म भरना जरूरी है। उसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का, एग्जाम की तारीख आती, वो एग्जाम देने का, पास होगा तो लेते। पूरे पूना डिस्ट्रिक्ट के 100 बच्चे को लेंगे वो, और फुकट है, पूरी तालीम फुकट। आप कुछ बोलो थे इधर, पीछे कोई बोल रहा था। हाँ बोलिए ना, उसको माइक दो ना उनको। चालू करो ना यार, क्यों ऐसे टाइम पे तुम ये कर रहे हो? आप आ गया था, तुम्हें म्यूट किया होता है होता है। चल रहा है, फॉलो फॉलो म्यूट हो गया था, म्यूट ये नीचे म्यूट का है। आप आ गया, इसको मत दबा। लिखा है नियम लिखा है वो दबा के। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ठीक चल रहा है। हाँ चल, माइक माइक हेलो, इसमें बोला ना, उधर चल रहा सर अगर नीट के कट ऑफ में अगर बच्चा को अगर ये नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाता है मेडिकल के लिए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? मेडिकल लड़का लड़की है? लड़की। देखो लड़की है तो मैं इनको बोलूंगा, नीट में एमबीबीएस के लिए पैसा देके मत पढ़ो। हमारे को जन्नत में जाने का कि नहीं, बच्चा जब पैसा देके पढ़ता है ना, उसके पास प्रेशर आता है। तो मेरे पास उसके बहुत पलवट है। अभी मैं केरला से हूँ, तो मेरे बाजू में मैंगलोर है, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लिए मैं कंसल्टेंट हूँ। तो उधर एन्नापोया करके यूनिवर्सिटी है, 15 लाख रुपया में खाना पीना रहने के साथ आपकी बेटी को मैं बीएमएस का डिग्री दिला सकता हूँ, नो डोनेशन। 15 लाख रुपए में खाना, अच्छा माहौल, मस्जिद है, माहौल के साथ पढ़ाई है। उनको हमने कर्नाटक में 1-2 और कॉलेज दिखाए थे, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इधर ही लिया। 10-12 लाख में भी हो सकता है, लेकिन 15 लाख रुपए में अगर आपने मैंगलोर में आपकी बच्ची को बीएमएस बनाया ना, वहाँ पे कैसा केरला में, अभी मेरा भतीजा डॉक्टर है, डॉक्टर बना नहीं, सेकेंड ईयर में ही उसने, फर्स्ट ईयर हम, मेरा एक दोस्त है रिजवान, ऑर्थोपेडिक है, उसकी बेटी डेंटल कर रही है, उसके सामने निकाह पढ़ा दिया। तो वहाँ केरला में वो कल्चर है। तो अगर वो कल्चर में अगर तुम्हारा बच्चा आयुर्वेदिक कर रही है और दीनदार है, तो वहाँ उसका रिश्ता भी हो जाता है और आगे वो पढ़ाई भी हो जाती है और माहौल भी मिल जाता है। लेकिन वो हमारे बच्चों के दिमाग में ना, वो एमबीबीएस का सवाल है। जैसा भी है ना, अभी मैंने नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए 100 रुपये का फॉर्म है, लड़की लोग के लिए तो 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं जाने का है, लेकिन 1 करोड़ रुपया देके कमर्शियल पायलट लाइसेंस बनने का। घर में खाने के वांदे, लेकिन उसको सीपीएल करने का। लोग जमीन बेच के अपने बच्चों को सीपीएल बनाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कमर्शियल पायलट लाइसेंस बन गया, क्या गारंटी उसको जॉब मिलेगा? 1-1.25 करोड़ पैसा है ना, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, पैसा तो पैसा है, लेकिन नहीं समझ में आता। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को करना है, मैं कुछ भी करूंगा उसके लिए। ये कौन सा बात है? पहले देखो ना, फ्री में होता है इंडियन गवर्नमेंट में। अगर आपका बच्चा इंडिया में 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 8000 बच्चे रिटर्न पास करते हैं, 800 बच्चे 5 दिन के इंटरव्यू के बाद, 400 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, 40 लड़कियां 360 बॉयज। बच्चा अगर आपका सेलेक्ट हो गया, शुजात करके एक लड़का इधर आया है क्या सदम में, अपना स्टूडेंट है, तो वो अगर पास होता है, 18 साल के में एनडीए में जाता है, 4 साल का ट्रेनिंग फुकट, सर के पैर से लेके पैर के नखून तक सब फुकट है उसको, 1 रुपया गवर्नमेंट का खर्चा नहीं। 22 साल में ऑफिसर बनता है, 4 साल में वो फाइटर प्लेन उड़ाता, मिग सुकोई, 500 घंटे वो प्लेन उड़ाएगा। अभी 500 घंटे प्लेन उड़ा के बाद वो 15 साल गवर्नमेंट में काम करेगा, वो बाहर आएगा और एक अमेरिका से कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो सिर्फ प्लेन में बिठा के गियर को आगे पीछे करने वाला बंदा रहेगा। इंडिगो वाला किसको काम देगा? वो आर्मी वाला, एयरफोर्स वाला बंदा है क्या प्राइवेट वाला? उसका पगार 8 लाख रुपए महीने का पगार है उसको।
तो किसी को पगार पे रखना रहेगा तो वो जिसके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस उसी को देगा ना। दोबारा नहीं होता तो ठीक है जाओ, लेकिन पहले ट्राई करो ना फ्री में। उसी तरह से मेरा एमबीबीएस का भी बच्चों को ये बोलना है, फ्री में आता है अल्हम्दुलिल्लाह करो। अरे हमारे पास लोगों को मालूम नहीं है, एम्प्रेस गार्डन के बाजू में आज 10 मिनट में ट्रैफिक में फंसा था, मैं बच्चों को बोलता एएफएमसी है, कितने लोग एएफएमसी मालूम है? अरे अपन वो चौक है ना तुम्हारा एम्प्रेस गार्डन का चौक, क्रॉस करते राइट साइड में एएफएमसी है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में फुकट एमबीबीएस होता है। अपने बच्चों को 650 मार्क्स लाने को लगाओ ना, 650 मार्क्स मिलेगा ना तो खाना पीना रहना कपड़ा सब फुकट है, एमबीबीएस कर सकते हैं। 4 साल का एमबीबीएस फुकट, उसके अंदर 46,000 उसको स्टाइपेंड मिलता। जैसे एमबीबीएस होगा तो 1 लाख के ऊपर पगार। तुमको एमडी करना है गवर्नमेंट के पैसे करो, तुमको यूरोप में जाना है गवर्नमेंट के पैसे करो, 7 साल के बाद तुमको पेंशन लागू होता। आओ बाहर, एक भी बच्चा अपने महाराष्ट्र का नहीं, बहुत दो इनला भाषा 2-4, बाकी सब पूरे बाहर के स्टेट के है। किधर एफएमसी? पूना में। और एक बोलता है इधर आके इसलिए बोल रहा कि उसके बाजू में एक कॉलेज है जिसका नाम एमएनएस है, लड़कियों को बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स सिर्फ लड़कियों के लिए है। जो बच्चे नीट देते हैं और उनको 300 मार्क्स मिलता, एक कोर्स है जिसका नाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। कितने लोगों ने देखा? और अपने कोंडो अपन एंट्री करते लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा आर्मी का हॉस्पिटल देखा तुम लोगों ने? उसके अंदर घुसो, उधर के जो नर्स है ना वो अलग रहते हैं। आम जो कॉलेज के आम जो हॉस्पिटल के नर्स है ना वो नर्स रहते हैं, ये लोग मिलिट्री के ऑफिसर रहते हैं जो नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करते हैं। नर्स में और नर्सिंग सर्विस में फर्क है। ये नीट में 300 मार्क्स मिला और अगर अपना बच्चा वहां गया ना उसको स्टाइपेंड मिलता, खाना पीना मिलता, फ्री में पढ़ाई, और सिर्फ गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स। अच्छा उनका ड्रेस कैसा रहता? कैप पहनते वो, मेरे जैसा ड्रेस उनका, सलवार जो पहनते ना अपन वैसा, सामने 2 पॉकेट रहता, गम बूट्स रहते, चेहरा देखना नहीं है, आप एक मास्क लगा तो आपका चेहरा भी नहीं दिखेगा, शरीर कंप्लाइंट हुआ। लेकिन आपके मेरे को बताओ कितने लोग एमएनएस के बारे में मालूम है? कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? हाथ ऊपर करो। सोसाइटी पहली बार मालूम पड़ा? कितने लोगों को एमएनएस मालूम पड़ा? अरे हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को एमएनएस पहली बार मालूम पड़ा? बोला ऐसा पहली बार हुआ है। अरे बोलो बच्चे लोग, ऐसा पहली बार हुआ है। बहुत सारी चीजें पहली बार हो गई है घर में। अब क्या बोलो भाई? हाँ उसको माइक दो, माइक दो। हाँ हेलो हाँ हेलो सर, मुस्लिम के कितने बच्चे हैं? किधर? ये जो आपने बताया अभी मिलते उनको आज पहली बार मालूम पड़ा तो बच्चे क्या जाएंगे कब उधर? नहीं वो बोलो ना, अभी पहले बार मालूम गिरा है, ये बात बराबर है, लेकिन मुस्लिम के बच्चे ऐसे इसमें तालुका में कितने हैं ये भी मालूम मांगता ना। मैं आपको यही बता रहा, हवा भी नहीं लगी, मालूम ही नहीं। मैं किधर भी जाके बात करता ना नहीं मालूम, कितने बड़े स्टेज पे गया तो भी नहीं मालूम। अरे आपके बाजू में आपको नहीं मालूम, बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं? 220 एमएनएस की सीट में ये परिवर्तन होना मांगता है। हाँ तो मांगता ना, 40 सीट जो है ना, इसीलिए तो आया ना एमएनएल में। मैं क्या के लिए आया? पैसे नहीं लिए इनसे, तो ये बात करने के लिए आया। यही पता हो 40 सीट पूना में है और 40 सीट बॉम्बे में। 220 में से कितना सीट है? 80 सीट महाराष्ट्र में। मालूम नहीं लोगों को, मालूम करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं क्या होता है सर, हाँ ये हमारे जहन में ऐसा भर गया है कि जातिवाद चलता है। हेलो सर, अपन उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मैं करेक्ट ये बताओ, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो करके जाते नहीं वो बाजू को। मैं अभी यही मेरा बहुत सारा बाकी है, बाद में बात करेंगे। हम कोंडवा में ही रहते हैं और यहीं पे पास एक और एक कॉलेज है, दैट इज एनआईबीएम, और उसके बारे में रोड मालूम है एनआईबीएम कॉलेज के बारे में, इवन दो आई एम वर्किंग इन आईटी, मुझे भी बहुत रिसेंटली पता चला दैट इज अ कॉलेज नॉट अ एरिया, एंड नोबडी अवेयर अबाउट दैट कॉलेज। उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे उसमें एडमिशन लेना है, एंड अपार्ट फ्रॉम आप बोलो ना, आप एनआईबीएम के बारे में बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट। कितने लोगों ने एडमिशन लिया पूछो ना। अभी मैं बोलूँ ना पूरा रात जाएगा। आपको मालूम है क्या, बीजे मेडिकल कॉलेज के बाजू में एनआईवी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वो भी पुणे में। बाजू में आईसीएमआर है, वो भी पुणे में। पुणे में मेरे पास 22 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे तुम एडमिशन ले सकते हो, जिनके बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। तो वो बताने के लिए करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं उस पर पैसा बना रहा हूँ, लोगों को मालूम ही नहीं है। तो ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है, बताने के लिए आपके पास आया हूँ। और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ सेम था मेरा, जैसे अभी इन्होंने नीट की बात कही थी, अगर नीट में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ फ्री में तो ऑप्शन क्या है? तो सेम क्वेश्चन मेरा सीईटी के लिए है। अगर सीईटी में अगर आपको एक बार भी मिला ना तो आपको एडमिशन मिलने वाला है, याद रखो।
ये पहली बात याद रखो, MHTCT में चाहे PCB हो PCM हो, आपको 1 मार्क भी मिल गया आपके बच्चे को तो मार्क्स मिलेगा। आप क्या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं IT में, तो मुश्किल है। मतलब आपको EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। EWS का सर्टिफिकेट बनाना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे तो लाख रुपए में 25,000 रुपए में भी आपका इंजीनियरिंग का एडमिशन है। तो जो लोग 4 लाख भरते हैं, आप 1 लाख में आपका काम हो जाएगा। तो मैं एमरल्ड वाले से बोलूंगा, आपके सोसाइटी में तो कम है, लेकिन आजू बाजू आप देखो, अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, पढ़ता है, उसको सोसाइटी में बनाओ। देखो, मैं आपको एक एग्जाम के बारे में बात करता हूँ जिसका नाम बिट्स है। बिट्स पिलानी किधर है? दुबई में भी है। बिट्स पिलानी इंडिया में सबसे भारी कॉलेज है, जेई के अलावा जो कॉलेज है, और गोवा में, हैदराबाद में, राजस्थान में। बिट्स पिलानी दुबई का फायदा क्या है? अभी देखो, बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिसके अपने रिश्तेदार दुबई में। कितने लोग के रिश्तेदार दुबई में? अच्छा, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बिट्स पिलानी का फॉर्म तो फीस 4,000 है। अभी ये तो बच्चा होशियार है, इसके जैसे कोई गरीब बच्चा मिल गया और उसने एग्जाम दिया और उसको अच्छे मार्क्स मिला, मजदूर जमात पे फाइंड आउट करो, अमीर साहब के बच्चा होशियार है, उसके 4,000 हम भरेंगे। अगर वो भरने के बाद उसको वहाँ पहले 500 में आए ना, उनके पहले साल का फीस 20 लाख रुपया वो फ्री है। या अगर वो स्पोर्ट्स खेलता है, अरे भाई बोलो, स्पोर्ट्स पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलो जोर से बोलो, अरे आवाज में बोलो ना, स्पोर्ट्स पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे तुम्हारे माँ बाप को सुनने दो, जोर से बोलो, स्पोर्ट्स पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कितने लोग मानते, जरा हाथ ऊपर करो। हाँ, सब हाथ ऊपर करो। जरा खेलने के टाइम पे कैसा आवाज करते वैसा आवाज करके बोलो। अभी मेरे पास एक बच्चा है युषा करके, किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो NDA भी पास किया, JW एडवांस भी पास हुआ। वो बच्चे को मैं अबू धाबी IIT में भेज रहा हूँ। 75,000 रुपया पढ़ने के पैसे मिलते हैं, 2 बार आने जाने का टिकट मिलता है। वैसे बिट्स दुबई में अगर बच्चा सेलेक्ट होता ना, उसको पासपोर्ट लगता, उसके पासपोर्ट पे स्टूडेंट वीजा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? वर्किंग वीजा। पूरा मेरे को भेजो। कॉलेज का टाइम 7 बजे से 12 बजे, 12 बजे के बाद वो 4 घंटा कॉलेज में ही काम कर सकता है, इंटर्नशिप बोलते हैं उसको। और वो इंटर्नशिप 25 दिरहम मिलता, जो एक दिन में उसको 100 दिरहम मिले, तो गरीब बच्चा उसका बन गया। अगर मेरा भी कनेक्ट है और भी लोग कनेक्ट है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से बात किया, उसका खाने पीने का इंतजाम कर दिया, तो उसकी जिंदगी बन गई, वो पूरा अपना खानदान उठा सकता। तो ऐसा बहुत कोर्सेज है जिससे फायदा हो बच्चों का, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो हमारे 4,000 रुपये में उस पूरे खानदान का भला हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ में आए? अभी वो क्यों नहीं करता? बिट्स पिलाने का फॉर्म बन गया। हमारे मस्जिद में या हमारे मोहल्ले में, हमारे बिल्डिंग में इसके बारे में बात ही नहीं होती, उनको बेचारे को बिट्स पिलानी मालूम नहीं। तो अगर आपको ढूंढना पड़ेगा हीरा अगर मिला, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे, आम के झाड़ पे पहले फूल आता है, हर फूल कैरी नहीं बनता, और हर कैरी ना पिकले लंबा नहीं बनता। और पिकले लंबा जो झाड़ पे रहता है ना, कौवा खा जाता है, बच्चे खा जाते हैं। तुम देखो, अच्छा आम तो आपको हज में ही मिलता है, वो पिकले लंबा अपने को तलाश करना है। अगर अपने सोसाइटी में से कोई बच्चा है और उसकी माली हालत खराब है, तो हमको उसको स्पॉन्सर करना है, उसको आगे बढ़ाना। जैन कम्युनिटी है ना, जैन कम्युनिटी 2% है इंडिया में। IIT पवई के बाहर वो लोग जब बच्चे जाते हैं ना, अपना वो स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल मतलब एक बुढ़ा आदमी बैठा रहता है, उसको तुम देखेंगे तो बोलेगा ऐसा बैठा है, और एक टेबल कुर्सी बैठा रहता, उसको अंडर गारमेंट्स भी उनके तरफ से देता है। 2% है सोसाइटी का बच्चा IIT में मिला, सब उनके तरफ से स्पॉन्सर। हम लोग नहीं करते, हम लोग बाकी चीजें में स्पॉन्सर करते हैं। बच्चों को स्पॉन्सर करने का एजुकेशन में, उसका फीस भरने का, तो वो APJ अब्दुल कलाम बनेगा। APJ अब्दुल कलाम को भी उसके टीचर लोग ने पढ़ा, उसके लिए एस्ट्रोफिजिक्स किया है। गर्ल्स में कोई क्वेश्चन? हाँ, उनको माइक दो। हाँ, कहाँ? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि BCS के बाद में मतलब किसी ने बोला है कि AI कोर्स कराओ, तो सही रहेगा? अभी फर्स्ट ईयर में बच्ची, 3rd ईयर में। देखो अभी गलती हो गई उससे, फर्स्ट ईयर में ही उसने, मैंने तो बोला ना IIT चेन्नई का डिग्री लेना चाहिए था, लेकिन अभी हो गई। अभी उसको AI का कोर्स कराने का मैंने जो बोला अभी IIT चेन्नई का, क्योंकि ये जो BCS कहाँ से कर रही हो, आवेदन जहाँ भी कर रही हो उसको जॉब नहीं मिलेगा, MTech करने जॉब मिलेगा। अगर मैंने जो बोला आपको ड्यूअल डिग्री का, उसको IIT चेन्नई का या IIM बैंगलोर का ऐसा ठप्पा बैठता ना, तो इसको जॉब। मेरी बेटी अनिस्पीडिया करके दुबई में क्लास चलाती है, उसको 2 डिग्री है, मतलब मैंने ऑफिस में जाके मिले भी है, 2 डिग्री उसका, दोनों डिग्री, एक DY पाटिल से भी MBA और अपना पूना कॉलेज से भी MBA आजम कैंपस से। लेकिन मैंने उसको 6 महीने का कोर्स IIM कैलिकट से कराया, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल में उसको उसके वजह जॉब मिला। और एक सवाल सर, हाँ मेरी बात पूरा करो ना। अभी वो नकाब में भी रहती है टोटल, और उसके अनिस्पीडिया करके उसका, हाँ लड़का है, सुन रहा हूँ ना मैं बोला, लड़का है तो उसको जॉब करने के लिए
डुअल डिग्री भी करना पड़ेगा और बीसीएस के बाद एमटेक भी करना पड़ेगा, एमसीएस भी करना पड़ेगा। तो सर 3rd ईयर में अभी करना पड़ेगा, उसको फॉर्म भरना पड़ेगा? हाँ मेरे को मिलवा ना उसको, इधर है इधर। नहीं अभी नहीं है वो आए तो मेरे को मिलने बोलो, मेरा कार्ड लो, बात कराता हूँ। जी उसको इंटर्नशिप पे जाना है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया 160 घंटा किसी कंपनी में पढ़ाना पड़ेगा तो इसको डिग्री मिलेगा। तो 160 घंटे का जो इंटर्नशिप है ना, ये मैडम आपको बताएगी क्या करेगा। जी थैंक यू। हेलो सर। जैसे कि आपने बताया कि हायर एजुकेशन और जॉब्स का आपने ज़्यादा बातें की, यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस बैठे हैं जैसे कि जो प्राइमरी मतलब 6, 7, 8 क्लास में, तो किस डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए उनको, कौन से क्लास से उनके स्टार्ट करना चाहिए कि कंपटीशन का IIT या मेडिकल है तो थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे तो सर उस पर थोड़ा बात करेंगे। आ जाओ ना, आगे आ जाओ। ये मैंने वापस बात किया, मैं वापस दोबारा दोहराता हूँ। उन्होंने बोला छोटे बच्चों के लिए बात करो, मैं वही छोटे बच्चे के लिए बात करा। पहले 6 साल की उम्र में आपके बच्चों को लैंग्वेज सिखाओ, जैसा आपने बच्चों को हिप्स करा देना। बच्चा 6 साल की उम्र में 6 लैंग्वेज सीख सकता। कितना लैंग्वेज सीख सकता? 6। और जब 7 साल का होगा ना तो 5 ही, 8 साल का होगा ना तो 4 ही, 9 साल होगा तो 3 लैंग्वेज सीख सकता हो। तो बच्चों को पहले लैंग्वेज सिखाओ। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कंपलसरी किया कि एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाओ। फॉरेन लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा चलेगा ना वो है जर्मनी। अपने यहाँ बाडे कॉलेज के पास मैक्स मुलर भवन है ना, कितने लोगों ने देखा? गोयते करके इंस्टीट्यूट है, वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता। अगर आपके बच्चे को आपने जर्मन पढ़ाया तो आप बाहर जा सकते हैं। जापानीज पढ़ाओ, नेक्स्ट करके स्कॉलरशिप आप बाहर जा सकते हैं। तीसरा ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में दोबारा बोलता हूँ, लिख लो बेसिक मैथ्स पढ़ाना, सेकंड स्टैंडर्ड में पावर मैथ्स पढ़ाना, थर्ड स्टैंडर्ड में मेंटल मैथ्स पढ़ाना, फोर्थ स्टैंडर्ड में कोई भी बोर्ड का बच्चा हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप में बिठाना। फिफ्थ स्टैंडर्ड में पिपलगांव जगताप करके गांव है, एक गांव में के 30 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला। वो गांव के सरपंच ने, गांव वालों ने वो हस्बैंड वाइफ टीचर को मारुति स्विफ्ट नया गिफ्ट करा। ये बात शिक्रापुर के बाजू में गाँव है ना। 5th में जो है नवोदय, 6th में सैनिक स्कूल, 7th में RMS, 8th में बताया ना मैंने आपको RMC, और 9th में मैं बता आपको होबी बाबा, 10th में SPI, 11th 12th में आप मेरे पास भेजो NDA के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्या? NDA इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम। अगर आपका बच्चा NDA पढ़ता है तो वो UPSC भी क्लियर कर सकता है, MPSC भी क्लियर कर सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, बिटसेट भी होता है, लॉ में भी जा सकता है। 15 अलग अलग एग्जाम में जहाँ सब जगह जा सकता है। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, वहाँ के लिए एंट्रेंस है, वो भी दे सकता है। कल होटल मैनेजमेंट में मेरा एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, वो भी हो सकता है। उसकी काबिलियत के हिसाब से अक्सर जो पढ़ाई है, सर ने जो बोला ना वैसा 1 to 10th की पढ़ाई है। 1 to 10th में बच्चा अच्छे से पढ़ा ना तो आगे उसका इजी होगा। और वो स्कूल वाले नहीं पढ़ाते, सॉरी टू से, स्कूल वाले जो पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई से हमारा बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं करेगा। ये हमारे शुजात करके बच्चा, उसका चाचा है, इंडिया पास है। सर तो मैं सुजात का चाचा, उसके अब्बा का कोविड में इंतकाल हुआ था, तो बच्चे सर के गाइडेंस में ही थे 10th 11th वगैरह। तो बच्चे ने NDA क्लियर किया था लास्ट ईयर, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमने SSB के लिए सर को कांटेक्ट नहीं किए थे, तो इलाहाबाद में उसका नंबर लगा था, तो ही गॉट रिजेक्टेड इन SSB। इस साल अगेन वो लड़के ने खुद से पढ़ाई करके NDA फिर क्रैक किया है। अभी इस बार सर जालंधर में उसका नंबर लगा। SSB के लिए आना पड़ेगा पूरा। SSB के लिए आपसे कांटेक्ट के लिए आया। नंबर लिखो, कर्नल तोमर से बात करो। बोलो मैम। हाँ, I want to take psychology in future, so ताली बजाओ उसके लिए, ताली बजाओ। 10th हो गए, 11th हो गए, 12th हो गए, 8th हो गए, वेरी गुड। 8th में हूँ मैं। हाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखो मेरी बेटी भी साइकोलॉजी कर रही है, इग्नोर से भी कर सकती है। अभी गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि साइकोलॉजी ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। हर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हर स्कूल में एक करियर काउंसलर को अपॉइंट करेंगे। मैं जो बात कर रहा ना, वो MA क्लिनिकल साइकोलॉजी डिग्री रहेगा, हर स्कूल में उसको जॉब मिलेगा। तो अपने बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाओ। आर्ट्स लो, पहले कैसे अच्छा बच्चा पढ़ता तो साइंस, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स। आर्ट्स लेके साइकोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स ले, और मैथमेटिक्स मत छोड़। बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। क्या क्या कॉम्बिनेशन बताया? साइकोलॉजी प्लस मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स, वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ बोलिए। हेलो, सोलर एनर्जी में कोई कोर्स है क्या? सोलर एनर्जी या इन्वायरमेंटल में? नहीं, उसको हम सिर्फ सोलर नहीं बोलते, उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं।
तो रिन्यूएबल एनर्जी का कोर्स भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, लेकिन आप एनर्जी एंड ओशन साइंस करके आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। हाँ, ओशन स्ट्रक्चर्स, विशाखापट्टनम में मराइन फिशरीज, ओशनोग्राफी, मीटियोरोलॉजी, ये सब अगर आप पढ़े ना, मैंने अभी बोला ना, चेन्नई का जो आईआईटी है ना, उसका एक ब्रांच जांजीबार तंजानिया में है, तो वो लोग ओशनोग्राफी पढ़ाते हैं, पेट्रोलियम पढ़ाते हैं, पॉलीमर पढ़ाते हैं एमआईटी में। तो ऐसा कोर्स देखना पड़ेगा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करता है, एनर्जी एंड अर्थ साइंस बोलते हैं उसको। वो बायो इधर भी है, बिट्स पिलानी में भी है, तो उसका आपको अच्छा बीटेक डिग्री किया तो अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा है। आप कुछ बोले, रिन्यूएबल एनर्जी है, आप बोलो सर। यस, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मैं एक आईटी कंपनी में हूँ। आजकल रोबोटिक्स का बहुत ये आईटी में हूँ, मैं उसका ही रिक्रूटमेंट भी करता हूँ, मैं एचआर में हूँ, एचआर फील्ड में, एचआर मैनेजर कंपनी में। तो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए बच्चों को कौन सा, लाइक पाइथन है, पाइथन फ्रेमवर्क है, डॉटनेट फ्रेमवर्क, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं अभी बताया ना, आप शायद लेट आए, आईआईटी चेन्नई का जो डिग्री में बताया उसको एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस में आपको पाइथन पढ़ना ही पड़ता है, हम लोग पढ़ाते हैं उसको। फिर मैंने आपको और एक बताया, मैंने बोला ना मेरा फेमस डिग्री मेजर इकोनॉमिक्स माइनर डाटा साइंस है, और दूसरा जो डिग्री जो IIM मुंबई ने स्टार्ट किया ना, वो 4 चीज पढ़ा रहे, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड रोबोटिक्स। अभी हमने अगर बच्चों को रोबोटिक्स कराना अच्छा है, करने वाले के लिए भी अच्छा है, लेकिन एक्चुअली उसको अच्छे कॉलेज का डिग्री चाहिए। तो मैंने जो बताया ना, IIM मुंबई का डिग्री है, पुणे में मोशी में उसका डिग्री मिलेगा 12th के बाद, लेकिन वो डिग्री करने के लिए उसको JEE एडवांस, एटलीस्ट JEE मेंस में उसको 70% मांगता है। तो हमारे बच्चे MHTCT के अलावा मार्क्स दिया तो ही मिलेगा, हालांकि वो IIM मुंबई है, लेकिन MHTCT दिया तो नहीं मिलेगा, JEE देना पड़ेगा। यस मैम, एनी अदर क्वेश्चन है? ठीक चल रहा है बहुत। मैम आप बात करो, सदत मैम आप बात करो, प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करो, बात करो। मालूम नहीं था लोगों सर। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करो पानी। बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी आज, जिसके अंदर सर ने आपको बहुत सारे करियर्स के बारे में बताया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सर ने बताया कि जैसे दुबई में जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ IITs भी है, बिट्स दुबई है, ऐसी बहुत सारी जगह है। अलॉन्ग विद द कोर्सेज, जो ये कॉलेजेस हैं जिन्होंने, इंडिया के कॉलेजेस ने दुबई में अपनी ब्रांचेस खोली हैं, उसके अलावा बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे बच्चों को एडमिशन देती हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं होती है उसके लिए। हमको लगता है कि अगर हम बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा होंगे हमारे, बट अगर आप उसको पहले से प्लान करते हैं तो इट मेक्स इट ईजी फॉर यू कि आप अपने बच्चे को बाहर भेज पाए। आज इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे बच्चे, और बच्चों में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उसके अंदर कुछ चैनलाइजेशन नहीं है। बच्चों को जो भी टैलेंट्स है, जो भी उनकी हॉबीज़ है, उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है। वो हॉबीज़ जो है उनकी, उसको वो डेवलप करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग। पोर्टफोलियो बिल्डिंग में क्या होता है, जब आपका स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है, एक तो आपको एकेडमिक्स पे ध्यान देना है, उसके एकेडमिक्स कंसिस्टेंटली अच्छे होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम बहुत टॉप स्कोरर रहे, अगर उसके एकेडमिक्स रीजनेबल भी है तो भी वो बाहर जाके पढ़ सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने अपना प्रोफाइल कैसा बिल्ड किया है। जब बच्चों का कोई हॉबी है, उस हॉबी को उनको ग्रोथ में उनको हेल्प करनी है आपको, और एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए अपने बच्चे के लिए। लिंक्डइन पे कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनका लिंक्डइन अकाउंट है, हाथ ऊपर करें। लिंक्डइन अकाउंट है, रेज योर हैंड्स। स्नैपचैट अकाउंट तो सबका होगा, थोड़ा सा ऊपर और जो बड़ा हाथ ऊपर, राइट। लिंक्डइन प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्व कर रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन इज समथिंग जो आपको प्रोफेशनली कैसे बिल्ड होना है वो बताती है, आपको एकेडमिकली कैसे बिल्ड होना है वो बताता है। वो आपका पोर्ट्रे करता है इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड कि आपका लिंक्डइन कैसा है। आपको जो भी आपके हॉबीज है, सपोज आपका बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलता है, जो स्पोर्ट्स के अचीवमेंट है वो आपको डालने हैं लिंक्डइन के ऊपर।
पोस्ट करना है उसको। अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल अगर ड्राइंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लिंक्डइन प्रोफाइल पे जानी चाहिए। जब कोई यूनिवर्सिटीज आपको एक्सेप्ट करती है तो वो ये देखती है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपके बच्चे ने क्या कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, टुवर्ड्स बीइंग समथिंग दैट विल मेक हिम स्टैंड आउट, जो दूसरे लोगों से हट के उसने क्या अचीव किया है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ ये नहीं देख रही कि बच्चे ने एकेडमिकली कैसे अचीव किया है, वो ये भी देख रही है कि ये बच्चा कैसे कंट्रीब्यूट करेगा उनके कंट्री में जाके टू एनहांस देयर कंट्री। वो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब हम कर सकते हैं, जब जो भी हॉबीज़ हैं उनको हम डेवलप होने दें। साइड बाय साइड आपको अपने हॉबीज़ डेवलप करने हैं और उसका पोस्टिंग लिंक्डइन के ऊपर होना चाहिए। सपोज जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हैं, छोटे छोटे AI कोर्सेज कर रहे हैं और डेटा साइंस के कोर्सेज कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का कोई कोर्स किया है, या फिर स्कूल में कोई कंपटीशन में सर्टिफिकेट जीता है, ये जाना चाहिए लिंक्डइन पे और जहाँ से आपने वो किया है उनकी कंपनी को टैग करना है आपको। जब आप टैग करते हैं तो आपका वो पोस्ट ऑथेंटिकेट हो जाता है, जिसका मतलब कि आपने सच में ये किया हुआ है, ये प्रूव हो जाता है, उससे वेरीफाई हो जाता है ये। क्योंकि ऐसे तो हम कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को टैग करते हैं तो वो आपको एक ऑथेंटिसिटी देता है, दैट मेक्स इट वैलिड। और ये सारे जब कंपनीज, ना सिर्फ कॉलेजेस बल्कि जब आप जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी है जो जर्मनी के बारे में बताना था। जब आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई के अंदर, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उतने अच्छे नहीं होते हैं पढ़ाई के अंदर। उनके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं? 10th स्टैंडर्ड के बाद, 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर वो स्टडीज़ के साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए कि वो जर्मनी जा सकते हैं। लेकिन गो टू जर्मनी और वहाँ जाके वो जॉब्स कर सकते हैं। वो जॉब जो है वो मिड लेवल के जॉब्स रहेंगे। स्टूडेंट विल अर्न अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। हर महीने 2 से 3 लाख रुपए बच्चा आपका कमा सकता है। इसके अंदर एक 8 to 9 मंथ्स का आपके बच्चे का प्रिपरेशन लेवल होता है। ये प्रिपरेशन लेवल के अंदर आपको जर्मन सिखाया जाता है। B1 या B2 लेवल जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जर्मन सिखाया जाता है। जब आपको ये पूरा ट्रेनिंग शुरू होता है उसके पहले ही आपको जो कंपनी में आप जॉब करने वाले हैं वहाँ से ऑफर लेटर मिल जाता है। आपको ये पता है आप कौन सी कंपनी में जॉब करने वाले हो, आपको ये पता है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, और वो आपको ये जॉब के साथ में एक उनका कंट्री का डिग्री भी देते हैं। जो ग्रेजुएशन, जो बच्चे 12th के बाद जा रहे हैं उनको एक ग्रेजुएशन डिग्री भी मिलता है जो वो जर्मनी से ही करेंगे। साथ में उनको ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वो करके जाते हैं यहाँ से। उसके बाद उनको 2 साल का एडेड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जब उन्होंने 3 साल का डिग्री कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सटेंड होता है वो उनको परमानेंसी दिलाता है, और उसके बाद वो वहाँ पे रहने के लिए रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे का पूरा फ्यूचर बन जाता है, वो एस्टैब्लिश हो जाता है बाहर एक कंट्री में जाकर, अगर वो ये कोर्सेज करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडीज़ के साथ में ज़्यादा अच्छे से कोप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। राइट मैडम, किसी को कोई मैडम सर, इसमें आप एंड टू एंड ट्रांसलेशन करते हैं या जस्ट आप कैरियर गाइडेंस के हिसाब से ही कम्युनिकेट करते हैं बच्चों को? हम पूरा हेल्प करेंगे सर। यस, एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसकी till the time the student secures the admission to the colleges and then the proper job profile, everything. Are you talking about the Germany thing or the Germany one? Yes. हम उनको जब वो एनरोल करते हैं उसके बाद उनको ऑफर लेटर आ जाता है, उनका वीज़ा, टिकट सब उसके साथ होता है, कहाँ रहने वाले हैं, क्या डिग्री मिलने वाला है, वो सब कुछ उसमें प्लान होता है। पूरा उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद दे गो देयर एंड वो सेटल हो जाते हैं। फिर 5 साल के लिए फिर बच्चा वहाँ है और साथ में कमाता भी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। अभी सबसे बेस्ट जो है ना कंट्री माइग्रेट करने के लिए जर्मनी है। आप बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखा दो, वो लेवल क्रॉस किया तो जर्मनी है। सेकंड बेस्ट है जापान। ओके, जापान ने तो अपने वेबसाइट पे लिखा है 5 साल वाले तो वीजा माइग्रेशन वहाँ सेटल करते हैं वहाँ की। हाँ, तो सेटल के पर्सनली काउंसलिंग में बताऊंगा। आपको कुछ पूछना था सर? आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ सर, आवाज़ ये बच्चे को माइक दो मैम, इसको कुछ पूछना। हेलो, आवाज़ आ रही? हाँ
सर अभी तक जो आपने बताया वो या तो स्टूडेंट्स के लिए बताया या फिर जो 10, 12 या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। प्रोफेशनल लोग जो अभी काम कर रहे हैं और काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं ऑटोमेशन की वजह से, एआई और मशीन लर्निंग की वजह से, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जहाँ वो अपना करियर स्विच करके इक्विवेलेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं? उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, जैसे आपकी सोसाइटी है ना एमरल्ड, अभी एक 40+ के बाद ले ऑफ है और मेरे कई दोस्त भी है इसमें, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, वो डिप्रेशन भी रहता है और फिर माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, फिर एक अच्छे पोस्ट पे था फिर वो दूसरा कर नहीं पाते। मैं उनको बोलता हूँ कि कंसल्टेंट बनो, कोलैबोरेटिव मोड में हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव मोड में अभी अकेला इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए वर्ड बनाया जिसका नाम है कंसोर्टियम। ये जो आप किसी होटल में जाएंगे ना तो फ्रेंच वर्ड है, देखो वो जो रिसेप्शन पे जो लेडी खड़ी रहती है उसको कॉन्सियर्ज बोलते हैं, वो आपको पूरा होटल दिखाएगा, टूर कराएगा। तो ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी चीज को हमको एक इज्तिमाई तौर पर करना पड़ेगा या कोलैबोरेशन में करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा वर्क होता है, स्केल अप होता है, तो उसको उतना टाइम नहीं लगता और वो आगे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ सिंधी लोगों के लिए ना स्टार्टअप का किया था, उन्होंने 1 करोड़ लाया, 10-10 लाख रुपया बांट दिया स्टार्टअप्स को, 7 स्टार्टअप तो डूब गया, 70 लाख रुपया डूब गया, 3 स्टार्टअप चल गए उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए। तो वी शुड नॉट कीप ऑल और फ्रूट्स इन वन बास्केट। तो उसमें जब हमको पता है कि ले ऑफ होगा और ये पता चल जाता कि एआई सैचुरेशन पे आया, पहले से हमने अपने आप को डाइवर्ट करके 1/4 चीजों को अलग अलग जगह करना चाहिए। उसके लिए भी हम आपको कंसल्ट करेंगे, बताएंगे, आइडियाज भी बताएंगे और स्केल अप हो सकता है। उसको हम कॉम्पेंटीम करके नाम रखा है तो वो भी हो सकता है इंशाल्लाह। बोलिए, सलीक सर भी आए माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। सर तो हमको फ्यूचर में सीए बनना था, तो उसके लिए कोई कोर्स? आप कौन से क्लास में हैं? 8th में गया हूँ। देखो मैं सीए का ट्यूशन लेता हूँ। जिन बच्चों को सीए करना है ना उसके लिए पहले सीए फाउंडेशन पास करना पड़ता है। वो सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट रहता है, उसमें एक सब्जेक्ट मैथ्स रहता है, तो मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तो ही सीए बन सकता है। लेकिन मैं 2% या 3% बच्चे सीए बनता, तो मेरे बात लिख के ले, अगर सीए नहीं बना तो सीएस कर, सीएस नहीं बना तो सीए में कर। सीए में इंडिया का भी रहता है, यूएस का भी रहता है। वो नहीं बन सकता तो एचसीसीए कर, वो नहीं कर सकता तो सीएफए कर, वो भी नहीं कर सकता तो ईए करके एक नया कोर्स है जो कोई नहीं बताएगा, एनरोल्ड एजेंट, उसमें भी प्राइवेट सर्टिफिकेशन में अच्छा पैसा मिलता है। कैटला में आईएफआरएस है, तो वो फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें करने का, एक साथ 2 करने का, 2 हो जाता है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, उसको माइक दो। मेरे हिसाब से अभी काफी देर बात कर लिया, खाना भी हो गया, काउंसलिंग है तो बता दें। हाँ सर, एक और क्वेश्चन था सर, जैसे मेरा भाई है छोटा, उसको गाड़ियों का, मैकेनिक्स का बहुत शौक है। क्या मेरा ये सवाल था, क्या अभी आगे जाके वो कभी वो करने गया तो वो कर सकता है कि उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है? तो अभी कौन सी क्लास में हो? अभी उसकी अभी जस्ट 10वीं हुई है। देख 11वीं 12वीं में अच्छा मार्क्स लाने का। पूना में अवसरी, मालूम है अवसरी खुर्द है, बुजुर्ग है, मंचर मालूम है, मंचर जुन्नर मालूम है, तो मंचर को जाएंगे ना तो गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत लोगों ने मालूम, ऑटोमोबाइल का गवर्नमेंट कॉलेज है और ऑटोमोबाइल का बीटेक का डिग्री मिलता है गवर्नमेंट है, एमएचटीसीटी के मार्क्स पे, बहुत अच्छा है। मर्सिडीज बेंज के साथ टाइप है, चाकन में उसका बहुत बड़ा यूनिट है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी बंद हो जाएगा, थोड़ा रिसेशन आएगा, लेकिन गाड़ियां तो लगेगी ना, वो तो लोगों की जरूरत है। लेकिन अगर वो गाड़ी में इंटरेस्ट है, उसने ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग करना चाहिए। कहाँ से करेगा? प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज से। बच्चों में कोई क्वेश्चन नहीं क्या? लेडीज में कोई पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल था कि बहुत सारे अपने मुस्लिम बच्चों में, थोड़ा जोर से, बहुत सारे मुस्लिम बच्चों में बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, और वो एक ही फील्ड में आईटी में इसमें ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे रेफरेंसेज आते हैं बट जॉब नहीं मिल रही है। तो अभी क्या ऑप्शन है उन लोगों के लिए, वो क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है उनके लिए। वन ऑफ द ऑप्शन टीचिंग है। टीचर्स नहीं मार्केट में, 80% टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, तो अगर वो पढ़ाएंगे तो अच्छा टीचर बनेंगे तो बहुत डिमांड है। अगर आपके पास फिजिक्स का टीचर है ना, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, $40 मिलेगा पर घंटे का। $1 का पैसा कितना हो गया? टीचर ही नहीं है मार्केट में, बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए लोग नहीं है। तो अगर आप उनको मेरे पास भेजेंगे और वो टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छा पे है।
उसी पर मैं बात करता हूँ लास्ट। हाँ वही, अभी वो मैम मेरे को वही याद दिलाया। अभी एक कोर्स नया चालू हुआ, यहाँ पे बहुत सारे टीचर है, हमारे यहाँ टीचर भी बनते हैं। गर्ल्स क्लास बात बोर हो गए हो। हमारे यहाँ टीचर बना तो बीएससी बीएड करना पड़ता था ना। अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अभी उसको ITEP बोलते हैं, NCET बोलते हैं। 4 साल में बीएससी बीएड होता है, 4 साल में, और वो IIT से भी हो सकता है। 7 सब्जेक्ट उसका एंट्रेंस है। अगर वो IIT पढ़ने का फायदा क्या है, हमारे इंडिया में जितने भी IIT है ना, हर IIT में 6 महीने पढ़ सकता हूँ। 4 साल का कोर्स है, मतलब कितना हो गया, 8 सेमेस्टर। 8 IIT में वो जा सकता है। अगर वो IIT से टीचर बनता, मैं यहाँ अनाउंस करता, मैं खुद उसको 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा महीने का। लेकिन कहाँ से पढ़ना चाहिए टीचर बनने के लिए? IIT से। उसका एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस ही टफ है, 7 सब्जेक्ट है। वो एंट्रेंस का नाम है, लिख के लो, ITEP NCET। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस साल पहली बार एग्जाम हो गया हो। अभी आपके BSc BEd को कोई नहीं पूछने वाला है, अभी इसी को पूछेंगे। तो टीचर्स ज्यादा बन गए। फिनलैंड बोलो, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलो, वो कंट्री इसलिए आगे कि उनके टीचर्स बड़ा अच्छे हैं। और कोई बात? हाँ सर, एक सवाल था सर, अगर बच्चियां जो है घर के अंदर रह के पर्दे के साथ में कुछ करियर बनाना चाहें तो उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या? आप लेट आए सर। नहीं, मैं पहले से था। तो आपका ध्यान नहीं है, मैंने चालू उसी से किया। मैंने जो स्टार्ट किया ना, मैं उसी से स्टार्ट किया। दोबारा बोलता हूँ क्योंकि मेरे कई बच्चों की मेरे को दुआ लगी है। जब वो हिजाब का मसला आया था ना, तो मैं कर्नाटक वक्फ बोर्ड में 500 प्रिंसिपल को बात कर रहा था। एक जी सलाम टीवी वाला बाहर आके मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया, बहुत वायरल हो गया, उसमें मैं बहुत फेमस हो गया। किसी की दुआ लग गई, 1 साल के बाद वायरल हो गया वो। और वो गलत मैसेज था, मुस्लिम मैसेज। ऐसा कोई मुस्लिम बोला नहीं, मैं सबके लिए था। मैं उनको क्या बोला, कहाँ तुम आंदोलन करते बैठे, IIT चेन्नई तुमको डिग्री दे रहा घर बैठ के, कई को तुम चिल्ला पुकार करने का? घर बैठो, पढ़ाई करो, हाफिज बनो, आलिम बनो, और IIT चेन्नई में 4000 रुपए भर के कोर्स करो। 1 साल पढ़ा तो भी सर्टिफिकेट जॉब। मैं केरला से हूँ, मेरा चाचा का बेटा है ना, मतीन भाई ने देख लिया है, वो घर ही नहीं छोड़ता। उसके बेडरूम में उसने क्या बनाया, ऐसा टीवी बनाया है, और यहाँ बैठता, इतना दिखता, नीचे लुंगी पे रहता, ऊपर टाई पहन के बैठता। वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम तो अभी अनाउंस हो गया, तो करो ना। 1 साल भाई, वो 1 साल पढ़ा तो भी सर्टिफिकेट जॉब, 2 साल पढ़ा तो डिप्लोमा, 3 साल पढ़ा तो डिग्री, 1 साल पढ़ा तो 25,000 की नौकरी, 2 साल पढ़ा तो 50, 3 साल पढ़ा तो 75,000, 4 साल बीटेक IIT रोपर की डिग्री। मामूली बात है कि IIT चेन्नई डिग्री दे रहा, और वो डिग्री लेने के लिए बहुत खटपट करना पड़ता, और उसको जॉब भी मिल रहा। कई बच्चे US गई, UK गई, 40 लाख का पैकेज मिला है बच्चों को। घर बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कॉलेज में भेजना। अब इससे भी कोई कॉलेज नहीं जा रहा आजकल। सब 5 साल में लिख के देते, सब कॉलेजेस बंद होने वाले हैं 5 साल में। देख लो, जो नामचीन कॉलेजेस है ना, वही चलने वाला है। अभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं स्कूल में? तुम 10वीं के बच्चे को स्कूल में जा रहे हो, कोचिंग क्लास में जा रहा हो, स्कूल में कौन जा रहा है? सर, मैं आपको वही बोल रहा, मेरा आने का मकसद, अनवर भाई, मेरा आने का मकसद है ना, मैं आपके बोल रहा कि अच्छे से अच्छा तालीम मैं आपके बच्चों को यहाँ दे सकता। अभी तुम मेरे पास कोटवा से किधर आएंगे, विश्रांतवाड़ी आएंगे, कितना पैसा खर्चा, 4 आने का मुर्गी 12 आने का मसाला, उससे कम पैसे में तुम्हारे कंपाउंड में मैं अच्छा टीचर से तुमको पढ़ाऊँ ना। होम ट्यूशन नहीं है, मैं घर पे जाके नहीं पढ़ाऊंगा, वो गलत है। यहाँ तुम्हारे क्लब हाउस में, वहाँ कैमरा रखो, एक व्हाइट बोर्ड रखो, ये मार्कर पेन लाए देखो दिखाने के लिए, ये पेन में मेरा टीचर आके पढ़ा के जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपको जो पैसा आप लोग डिसाइड करिए, क्लब हाउस वाले पैसे नहीं तो कम पैसे में पढ़ाएंगे। दादा दादी भी बच्चों को लाके छोड़ सकता, सिक्योरिटी है, गेट के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ने का पढ़ सकता। हमारा आदमी पूरा दिन आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, सब आएगा। कोई भी भारी स्कूल 180 दिन के ज्यादा चलता नहीं, स्कूल के दिन में नहीं आएंगे, सैटरडे संडे आके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा के जाएंगे। आपको हमारे पास आने का मुश्किल है ना। मेरे को ना केरला जाने को, अभी केरला जाने का मेरे को 1 घंटे में मैं केरला पहुंचेगा। मेरे को कोडवा आने को विश्रांत 2 घंटे लगे। मेरी बात समझे क्या बता रहा है? तो अभी आपको दिमाग कैसे काम करना चाहिए ना। हाँ बच्चा। जी सर, आपने टीचिंग के एग्जाम के लिए बोला, तो जो महाटेट और सीटेट एग्जाम है गवर्नमेंट टीचर के लिए, तो वो अगर ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट हो गया और क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगर उसके अलावा कुछ कर सकते हैं तो? क्या ग्रेजुएशन हुआ? MSc BEd। क्या सब्जेक्ट में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किधर पढ़ा रही? अपने पास? तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाकर टीचर नहीं है अभी। तो ये ना, अपने को गेट देना है टीचर बनने के लिए, JRF देना है, तो छोटा मोटा मत सोचो। वो बहुत, अभी मैं कुछ बात करें ना,
बहुत लोगों की नजर रहती है मेरे बस के लिए, मैं बात नहीं करता, तो समझ के बात करता। लेकिन इसके लिए क्या है, जो JRF दे PhD कर, बाकी का मैं अलग से बताऊंगा। जी सर, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल? हाँ। तो सर जो कोंडवा में आपने जो कोंडवा में एकेडमी शुरू की सर, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो बेहतर है। टीचिंग है, मैंने करियर काउंसलिंग करके, हमारी तस्लीम बैठती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत सालों से काम करती है, और वो टीचर भी मेरे पास थी, अभी जस्ट रिक्रूट हुआ, मैं इसको पहचाना नहीं। यहाँ पे तंबोली ट्रस्ट का एक ऑफिस है, किसको मालूम है? तंबोली ट्रस्ट का कौसर बाग के मस्जिद के पीछे, तो देसी चूल्हा के पीछे, वहाँ हमारा एक ऑफिस है, जहाँ मैंने देखा कि मेरे यहाँ करियर काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं ना, आने जाने में रिक्शा में तो उनके बहुत पैसे जाते हैं, तो फिर मैंने एक छोटा सा सेंटर स्टार्ट किया है, वहाँ काउंसलिंग करते हैं, ट्यूशन भी होता है, और पढ़ाना चालू किया है, क्योंकि डिमांड है लोगों का। लेकिन 24 घंटा स्टार्ट रहता है, सुबह से 8 से शाम के 8 तक रहता है, आप अपने बच्चों को भेज सकते हो पढ़ाने के लिए। तो सर वहाँ पर आपकी भी विजिट्स वगैरह होती है? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरा गारंटी नहीं है, मैंने ऑलरेडी, वो मेरा दोस्त बैठा है इधर, मैंने चालू किया था, मैंने इसीलिए बंद कर दिया, बहुत अच्छा चला था रिलीफ के बिल्डिंग में। सब लोगों का मसला ये है कि मैं पढ़ाने आऊँ, अभी वो पॉसिबल नहीं है, मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। मैंने आज सब लोगों को बोला कि मैं आज आ रहा हूँ, आप मेरे को आज मिल सकते, तो वो मेरा हमेशा आना मुश्किल है। तो फिर वो जब मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम है, कोई शादी है, कोई कोना है, तो मैं बैंड बाजा बारात बजाता हूँ कि मैं आने वाला हूँ, आप मेरे को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा विश्रांतवाड़ी के अलावा मेरा कोई ब्रांच नहीं है, मैंने बहुत सारे जगह कोलैबोरेटिव है, लेकिन वहां छोड़ के मैं नहीं किधर आ सकता। लेकिन मेरे ट्रेन टीचर्स, मेरा कंसेप्ट और अच्छे से पढ़ाने वाले, जिम्मेदारी पूरी मेरी है वो पढ़ाई में। अगर वो बच्चा आना चाहता है, सैटरडे संडे आप मेरे पास भेज सकते हो, जब स्कूल नहीं है, स्कूल के दिन यहाँ पढ़ सकता है, सैटरडे संडे वहां भेज सकते हैं। Okay, so sir, I asked you before also. Actually, I was thinking that what are the advantages, like I'm a female, what are the advantages of like pursuing law, and like are there any chances that I can travel abroad after taking law? Yeah, fantastic. See, what you people think about law is what you see in movies, order, order, order. Yeah. That is gone. Even your parents might be thinking, even your father might be thinking of that law. फिर हमारे यहाँ और एक फतवा है, लॉयर रहेगा तो झूठ बोलना पड़ता है, वो भी गलत है। मैं अफसर भाई के साथ जाता हूँ अंदर नमाज पढ़ाने के लिए, बहुत बार 3 दिन तो आप खाना ही नहीं खाएंगे, इतने लोग छोटे छोटे पेटी प्रॉब्लम के वजह से अंदर है एरोडा जेल में, उनको कौन बाहर लाएगा? सबसे पहले ज़कात का पैसा किधर यूज करना मिलेगा? कैदियों के ऊपर, जिनके ऊपर जुल्म होता है। तो पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आप अच्छा से पढ़े, लॉयर बने तो बहुत डिमांड है। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लॉ है, वो लॉयर नहीं है। एनवायरमेंट है, लॉ है, लॉयर नहीं है। क्लाइमेट है, लॉ है, लॉयर नहीं है। इंटरनेशनल लेवल में कोर्ट ऑफ जस्टिस एक में, वहां पे भी आप जा सकते हैं। इंडिया में लॉयर्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। चंद्रचूड़ जो हमारा चीफ जस्टिस था, उसने एक अच्छा काम करके गया, 1/3 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व किया। आप जाओ पढ़ो, लॉ के बहुत टाइप है, कॉर्पोरेट लॉ है, पेटेंट लॉ है, अभी बुक राइट्स है। अभी मैं एक सट्टा यूज करता हूँ, मेरा एक वर्ड है सट्टा, पैलिंड्रोम है, शॉर्ट एफोरिज्म टिप्स एंड ट्रिक्स में अनीस सर। अगर मैंने उसको पेटेंट नहीं किया तो कोई भी कॉपी कर सकता, कॉपीराइट है, IPR राइट्स है, पैसा भी है, रेस्पेक्ट भी है, और प्रोफेशन आगे बहुत चलने वाला है। Okay, so इंडिया में इतना सारा केसेस है, 5300 साल लगेगा सिर्फ रेप और मर्डर के चार्जेस को क्लियर करने के लिए। इतने सारे केसेस है, तो इनको कौन लड़ेगा? इंस्पाइट ऑफ AI, तो लॉ बहुत चलने वाला है। Okay, so I thought about cyber law or either international law. So which is a better option, or which is a better combination of cyber and international law. What's your name, bacha? Zoya Sayyed. Zoya, listen. Again, I'm repeating the same thing. After 12th, once you become a lawyer through CLAT, you should do 2 degrees at a given time. Remember. So if you've got law and if you're doing cyber law, you connect Dr. Sadaf ma'am. She will also help you to get an international law degree at the same time. When you're studying law for 3 years after your 12, simultaneously along with cyber, you should study international. Got my point? That is the thing that I started first. हिंदी में बोलता, उर्दू में बोलता, मैंने बात चालू किया ना, उसी पर स्टार्ट किया। काय के पर बात किया मैंने, डुअल डिग्री। अजान के बाद दुआ में दरूद भी है, दुआ भी है, हाँ या ना? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अजान के बाद के दुआ में दरूद भी है और क्या है, दुआ भी है, और है या नहीं? उसी तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके बच्चों को 12वीं के बाद 2 चीजें कराओ, एक ऑनलाइन कराओ, एक ऑफलाइन कराओ, तो ही आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। AI का जमाना है, जो ज्यादा स्पीड में करेगा वो आगे जाएगा। मेरा
मैंने बात ही उसी से स्टार्ट किया, कुछ भी पढ़े लेकिन दो चीज एक साथ करेंगे। मल्टीपल डिग्री नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी नौकरी जाएगी। मेरी बात समझ में लो। अगर अभी मेरे को कंपनी में से 20 लोगों को निकालना है, अभी मैं सोचूंगा किसको निकालना है। अभी मेरे को एक को निकालना था, आपने बोला यार ये तो ड्राइवर भी है, मैं निकालूंगा नहीं इसको, वो मेरे पास काम भी करता, उसको ड्राइविंग भी आता, तो मैं कैसे निकालेंगे उसको? मेरे को तो ड्राइवर की जरूरत है। तो आपको सोचना पड़ेगा, चाहे ITI करे, डिप्लोमा करे, कुछ भी करे, अगर आपके पास 2 स्किल है तो आपको कोई नहीं निकालेगा। रिमेंबर दिस। मेरे हिसाब से बहुत हो गया बात कर, ज्यादा बोले तो ना वैल्यू नहीं रहता।